आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 चरण में चुनाव जारी है। पहले और दूसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके परिणाम भी आ चुके हैं। अब तक 433 जिला पंचायतों में से 287 पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों चरण के परिणाम पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब राज्य में 3 चरणों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के चुनाव में उसके समर्थित 80% प्रत्याशी जीते हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उसके समर्थित प्रत्याशियों की जीत की संख्या बीजेपी से ज्यादा है, क्योंकि ये चुनाव बैलेट से हुआ है और कांग्रेस का कहना है कि यदि ये चुनाव ईवीएम से होते तो वो इसमें भी हार जाती। बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 चरण में चुनाव जारी है। पहले और दूसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके परिणाम भी आ चुके हैं। अब तक 433 जिला पंचायतों में से 287 पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों चरण के परिणाम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के दावे की। बीजेपी के 5 चुनाव के प्रभारी सौरभ सिंह का दावा है कि प्रथम चरण में हमारा स्ट्राइक रेट 75% था और द्वितीय चरण में 80% स्ट्राइक रेट रहा है। आपको बताते हैं कि इन पंचायत चुनाव में बीजेपी ने क्या दावे किए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 287 पद में 217 सदस्य जीतने का दावा किया और दोनों चरण में 92 जनपद में 75 जनपद में जीत का दावा किया। वहीं पहले चरण के मुकाबले द्वितीय चरण में ज्यादा सीटें मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि इस चुनाव में उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों की संख्या बीजेपी से ज्यादा है। कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद का कहना है कि बीजेपी का दावा भ्रामक है, हमें 70% सीटों पर जीत मिली है। उनका कहना है कि यदि ईवीएम से चुनाव होते तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं होते। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने क्या दावे किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिला पंचायत के 138 इलाकों में से 98 पर मिली जीत और 899 जनपद सदस्यों में से 548 पर मिली जीत। वहीं दूसरे चरण में 3774 में से 2780 सरपंच जीते हैं। जनपद पंचायतों में से 1810 में से 1148 में जीत हासिल की है। बता दें कि प्रथम चरण के जिला पंचायत की 161 सीटों में चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 120 सीट में चुनाव जीती है। दूसरे चरण के मतदान जो गुरुवार को हुए हैं, उसमें से 124 में से 121 की हमारे पास रिपोर्टिंग है। इन 121 सीटों में से 97 सीटों पर बीजेपी समर्पित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वैसे यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि राजनीतिक पार्टी के सिंबल के बगैर जीतकर आए प्रत्याशी जहां दम वहां हम वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। आपको बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जीत का दावा किया था, वहीं अब कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर अपनी पार्टी के समर्थक उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने किया है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 78 कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं, जबकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सिर्फ 66 स्थानों पर ही जीतने में सफल रहे। सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि 600 से अधिक कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य जीते हैं, जबकि बीजेपी समर्थित सिर्फ 300 जनपद सदस्य चुनकर आए हैं। प्रदेश में
2100 से अधिक कांग्रेस समर्थित सरपंच जीते हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी ने दावा किया था कि पूरे प्रथम चरण में कुल जिला पंचायत सदस्यों के 162 पदों में से बीजेपी समर्थित 108 सदस्य जीते हैं, जबकि कांग्रेस समर्थित सिर्फ 24 जिला पंचायत सदस्य ही जीत पाए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 17 फरवरी को संपन्न हुआ था। इस दौरान 9,873 मतदान केंद्रों पर लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डाले थे। प्रथम चरण के चुनाव में पंच पद हेतु 60,203 प्रत्याशी, सरपंच पद हेतु 14,646 प्रत्याशी और जनपद पंचायत सदस्य हेतु 4,587 प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य हेतु 702 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब साफ होगा कल यानी कि 23 को होने वाले आखिरी चरण के मतदान के बाद ही कांग्रेस और बीजेपी के दावे कितने सच साबित होते हैं और कितने झूठ। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।